आज हम 2020 में जी रहे हैं। सोर्सेस के आधार के ऊपर हमने हिस्ट्री को समझना शुरू किया था। तो हमको इनिशियली स्टोन्स मिले थे। मिलने से शुरुआत हुई। वो शुरुआत धीरे धीरे एंशियंट इंडिया से होती है। एक सभ्यता की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। स्टोन एज में आपको पत्थर मिले थे जिसमें से छोटे छोटे सभ्यता बननी शुरू हुई। इसके बाद वैदिक एज आई। उसके बाद वो पर्शियन और ग्रीक आए थे, जिसका फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर वाला दौर आया था। उसके बाद आते हैं एम्परर्स, मौर्य एम्परर्स। उसके बाद ही बड़ा एम्परर बनने स्टार्ट हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग तो बिल्कुल शुरुआत से करनी पड़ेगी। कब, क्या, कहाँ और कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो इन सब की स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का 6th क्लास से बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आए। तो जो है फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें सबसे पहले एक कॉलम में क्वेश्चन दे रखा है, राशिदास क्वेश्चन। राशिदा सैट ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी बच्ची, और उसने सोचा कि उस पर एक लाइन थी 100 ईयर अगो। तो हाउ शी वॉन्डर्ड, कुड एनीवन नो what had happened so many years ago? Finding out that what happened yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper last year. Ask somebody who remember what about long ago. Let's see how it can be done. तो हम जो है वो तो अभी न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न, रेडियो से कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। What can we know about the past? There are many things. We can find out what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, merchants, priests. We can also find about the games children play, in the story they heard, the play they saw, the song they sang. तो ये सब चीज़ें जो हैं कि पहले क्या होता था, किस तरीके की चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें हम जो है फाइंड कर सकते हैं पास्ट के बारे में। क्या क्या होता था, फार्मर्स क्या यूज़ करते थे, रूलर, मर्चेंट और प्रीस्ट के बारे में। फिर है वेयर डिड पीपल लिव। तो यहाँ पे एक मैप दे रखा है नेक्स्ट पेज पे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर several hundred years. Some of the earliest people who live here are called skilled gatherer. स्किल्ड गैदरर ने कहते थे। पीपल हु गैदर देयर फूड, मतलब वो जो कि अपना खाना इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, स्किल्ड गैदरर। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ पास्ट इन देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे ऑल्सो हॉन्टेड एनिमल्स। ये जो है ये मैप दिया हुआ है आपका। इसमें उन्होंने डिफरेंट फिजिकल मैप है, सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता रखा है। तो इन्होंने बताया था कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो रिवर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, लोग जाके रिवर्स के किनारे रहते थे। रिवर्स के किनारे क्यों रहते थे लोग जाके, क्योंकि क्या होता था, रिवर्स के किनारे जो होती थी मिट्टी वो फर्टाइल होती थी, तो उनको वहाँ वेजिटेबल्स मिल जाती थी, फ्रूट्स मिल जाते थे और उनको पीने का पानी मिल जाता था। इससे ज़्यादा उन लोगों को क्या चाहिए था। फिर पेज नंबर 3 पे दे रखा है कि जो एग्रीकल्चर एरिया था वो डेवलप हुआ सबसे पहले, जहाँ पे राइस हुआ था वो फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ट्रेस द रिवर इन द ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इन लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी वो होती है जो स्मॉलर रिवर्स होती हैं और वो जाके मिल जाती हैं लार्ज रिवर में। और जो इंडस रिवर है वो आपके मैप में आप लोग देखेंगे तो कहाँ पर है, यहाँ पर है। और इसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो जाके बड़ी रिवर में मिल जाती हैं। तो अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga, its tributaries and along the sea coast. तो ये जो
डेवलप होती थी सिटीज़, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, बैंक बैंक मतलब किनारे, इन सारी उसके किनारे रिवर्स के जो होते थे ट्रिब्यूटरीज और ये सब, उनके बैंक पे ये सिटीज़ डेवलप होते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी और वहाँ की जो सॉइल होती थी वो भी फर्टाइल होती थी। मैन और वुमेन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्योंकि उनको जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट है, और ये आर्मीज़ मैन जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपने खाने पीने की, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कारवा और शिप, जो मर्चेंट्स होते थे जो कि ये ट्रेडिंग का काम करते थे, तो वो लोग कारवा और शिप से जाते थे town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people, perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All this led to sharing of ideas between people. और कुछ लोग जो हैं वो खाली नई चीज़ों को, नई जगहों को और अपनी टीचिंग्स को दूसरे लोगों को देने के लिए ट्रैवल करते थे। अब एक कॉलम है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, आज के लोग जो हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं। Look at the map once more, hills, mountains and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea. People from across the frontier also come to some subcontinent and settle here. हमारा जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा एनरिच कैसे हुआ, क्योंकि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया और इसकी वजह से पीपल को नई नई आइडियाज़ मिले, उनको जो है नए म्यूज़िक और कुकिंग फूड के, मतलब 100 ईयर्स अगो तक ये प्रोसेस चलता रहा, तो लोगों को नई नई इन्वेंशंस उसने की। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड वी यूज़ ऑफन फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, इससे जो इंडस वर्ड है संस्कृत में जिसको कहते हैं, वहाँ से हमारा कंट्री का नाम रखा गया है। तो ये जो 250 साल पुराने लोग थे, इन्होंने पहले हिंदूज और इंडोज दिया था, और एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर आर कॉल्ड इंडिया. द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट, और भारत उनको उनके लिए यूज़ होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, हु आर मेंशन इन ऋग्वेदा, और ये ऋग्वेदा में मेंशन है। और ये कब की बात है, संस्कृत में जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है 3500 साल पुरानी. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और फिर पूरी कंट्री का नाम हमारा इंडिया पड़ गया, और भारत भी बोलते हैं उसको. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, और अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब देख के कुछ याद आ रहा होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चंस आए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से. अब ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस वगैरह जो हैं वो सब हमारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के. जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जिनको हिंदी में पंडुलिपियाँ कहा जाता है, ये एक तरह के पेज हैं उस ज़माने के, जो कि एक ताड़पत्री पाम लीफ पे यूज़ करते थे, एक के बाद एक उसको जोड़ते रहते थे और वो पूरी एक बुक टाइप बना लेते थे, लेकिन ये हैंड रिटन होती थी. ओके स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ जो है वो तो सरवाइव कर गई, जो कि प्रिजर्व थी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में, और कुछ जो है रिलीजियस बुक और प्रैक्टिसेस, किंग मेडिसिन्स और इन सब चीज़ों के बारे में ये हुआ करती थी. इसमें से ज़्यादातर जो थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई होती थी, और कुछ जो है प्राकृत लैंग्वेज में होती थी जो ऑर्डिनरी पीपल और तमिल के लोग यूज़ करते थे. उसके बाद आते हैं इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो लिखित सूत्र होते हैं, जैसे कि कविताएँ, और जो कि ऑलरेडी जो इंस्क्राइब किए जाते हैं, जो कि पत्थरों पे या फिर दीवारों पे ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं. किंग्स और क्वींस अपने बारे में, अपने रूल्स के बारे में प्रजा को बताने के लिए इस तरीके के इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्राइब कर दिए जाते थे, और फिर उनको जो उनके फॉलोअर्स होते थे उसको पढ़ के वो समझ जाते थे, और इसी तरह से और लोग भी इंस्क्रिप्शन बनाते थे.
ये आपकी बुक में पिक्चर है अशोका की इंस्क्रिप्शन की, अशोका के टाइम की, जिसमें उसमें अपना रूल्स लिखे थे, रूल्स के बारे में। जो थर्ड होता है ना, वो होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, वो खुदाई करते हैं डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो क्या निकालते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें निकालते हैं, टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, और इससे वो जो है हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। ये पेज नंबर 6 पे एक पॉट की आपको वो दे रखी है जो कि 4700 ईयर पुराना है, और ये जो है 2 पिक्चर्स हैं उसकी, कॉइन्स की। पुराने सिल्वर कॉइन्स थे जो कि चलते थे 2500 साल पहले के। जो हिस्टोरियंस होते थे वो सोर्स का वर्ड यूज़ करते थे, जो कि मतलब वो किस चीज़ को रेफ़र करते थे, वो रेफ़र करते थे इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट पंडुलिपियों से और लेख सूत्र से, अभिलेखन से, जो पत्थर पे होते थे, वो ईंट से बनी हुई इमारत, चित्र और मूर्तियों के अवशेष, ये जो बर्तन वगैरह होते थे, ये जो इसका होता था, तो इनको क्या कहते थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते थे। इस तरीके से आपका जो है ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।